नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है लक्ष्य में। दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका मानना है अगर आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को सीने में संजो कर रखकर और आगे बढ़ते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म मेकर उन्नत दत्त की। उन्नत, आपका स्वागत है आपके हमारे हम सभी के चहेते कार्यक्रम लक्ष्य में। नमस्कार। उन्नत, किसी भी इंसान के लिए उसका जो परिवार होता है, उसकी जो फैमिली होती है, वो ज़िंदगी की सबसे खास चीज़ होती है। बशर्ते आपके लिए भी अपना परिवार उतनी ही इज्जत और उतनी ही वैल्यू रखता होगा। तो सबसे पहले हम आपसे आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। जी, मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो राहे साहब थे उन्नाव से। ही वॉज बेसिकली एन इंजीनियर थे और स्वतंत्र भारत में जब हुआ तो उन्होंने CPWD ज्वाइन किया और जो रिटायर हुए वो एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स रिटायर हुए नागपुर से। नागपुर की ही मेरी पैदाइश है। मेरे पिताजी जो रहे वो डिफेंस PRO रहे। इज़ ऑल्सो स्पोक्स पर्सन फॉर अ फ्यू चैनल्स। नरसिम्हा राव जी के साथ में उस दौरान वो वहाँ पर थे। क्योंकि वो फ़ौज में रहे, मैं फ़ौज से बहुत प्रभावित रहा। मेरी मदर जो हैं वो शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, शी इज़ अ बिजनेस लेडी। मेरी मिसेस जो हैं शी इज़ लुकिंग आफ्टर द कल्चरल अफेयर्स, शी इज़ वर्किंग फॉर अ फॉरेन मिशन। एंड हमारे दो बड़े शरारती बच्चे हैं और जो कि जैसे कि मैं बहुत लायक रहा हूँ स्टडीज़ में, वो मुझसे भी लायक रहे हैं। अभी हाल ही की बात अगर आपको बताऊँ तो मेरे पास में दौड़ते हुए आए और मुझे कहा कि देखिए मुझे फ्रेंच क्लास में आधा नंबर मिला है। तो एवरीथिंग नीड्स टू बी लुक्ड एट पॉजिटिवली। और मैंने उसको पॉजिटिवली देखते हुए कहा कि देखिए आपने अपने डैड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो वो उसको फ़ौरन लेके गए अपने दादा के पास में, मेरे पिताजी के पास में, और कहा कि देखिए मैंने आपके लड़के का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो दिस इज़ माई फैमिली। उन्नत, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपके जो फादर हैं वो आर्मी ऑफिसर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप भी उन्हीं से इंस्पायर हुए हैं आर्मी में आने के लिए। बट एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे कि आजकल की जो जनरेशन है, जो यूथ है, कहीं ना कहीं आर्मी में जाने से कतराते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उस वजह से। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी और कौन सी बात थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप आर्मी में जाएँ? जी, फ़ौज जो है उसने मुझे शुरू से प्रभावित किया है क्योंकि फ़ौज एक ऐसा जज्बा देती है इंसान को कि कोई भी कार्य आप लेते हैं तो उसको संभव कैसे कर सकते हैं, ये फ़ौज आपको सिखाती है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि उन दिनों मेरी लॉ के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे और साथ ही में प्रादेशिक सेना की ट्रेनिंग भी चल रही थी। प्रादेशिक सेना में रहते हुए मैंने देखा कि मैं हालांकि बहुत इन्जॉय कर रहा था ट्रेनिंग को, पर मैंने सोचा कि शायद ये मौका है कि एक ना एक चीज़ में थोड़ा छोड़ दूं, शायद लॉ के एग्ज़ाम्स अगले साल दूं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने पिताजी से कहा कि या तो आप कमांडेंट से बात करिए वहाँ पर कि शायद मेरे को थोड़ी सी रियायत मिल जाए, थोड़ा समय मिल जाए पढ़ने के लिए, या मैं इसको अगले साल दे दूं। तो जब मैं परेड में था मुझे बुलाया गया, मुझे पता चला, मेरे पिताजी ने पहले मुझे कह दिया था कि ऐसा वो नहीं करेंगे, बट मेरे बहुत निवेदन करने के बाद में उन्होंने बोला ठीक है मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे बुलाया गया, मैं कमांडेंट साहब के ऑफिस में पहुँचा, मैंने देखा मेरे पिताजी बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। मैंने बोला शायद मेरा काम हो गया होगा। तो मेरे कमांडेंट महोदय ने बोला कि आपके पिताजी ने बताया है कि आपको बहुत रगड़ा नहीं दिया गया है, आपको इंसान नहीं बनाया गया है और आपको तब तक रगड़ा दिया जाए जब तक कि आप अपने एग्ज़ाम्स भी दें और जो है ये प्रादेशिक सेना की ट्रेनिंग भी करें। तो वो रगड़ा जो खाया है, और अब यकीन मानिए वो लॉ के एग्ज़ाम्स के जो पेपर्स थे वो भी क्लियर हुए और प्रादेशिक सेना की ट्रेनिंग भी संपूर्ण हुई और बहुत ही अच्छे तरीके से हुई और मैंने बहुत इन्जॉय किया। पर उस जज्बे ने मुझे ये सिखाया है कि कोई भी कार्य हो आप कर सकते हैं। उन्नत, आपने जैसा कि अभी बताया कि आप आर्मी को बेहद ही इंजॉय कर रहे थे, तो एक तरफ आर्मी एकदम डिसिप्लिन और एक रूड एक करियर, और वहीं दूसरी तरफ आप फिल्म मेकिंग में आ गए हैं, आप फिल्म्स बना रहे हैं, तो इसमें आना आपको कैसे संभव हुआ? जी, मैं प्रादेशिक सेना का सदस्य हूँ। मैं बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर हूँ। प्रादेशिक सेना में आप रहते हुए अपना कार्य भी कर सकते हैं और यूनिफॉर्म को भी डॉन कर सकते हैं। जिस पलटन से मैं बिलोंग करता हूँ उसमें सचिन पायलट जी, अभिनव बिंद्रा जी भी शामिल हैं। फिल्म मेकिंग मेरे लिए एक पैशन रहा है और पहले मैंने कुछ सीरियल्स वगैरह एंकर किए थे जहाँ के आप प्रोड्यूसर रहे हैं, वहाँ पर हम छोटे से कार्यकर्ता रहे हैं। और
इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है। एक मुझे सुनहरा मौका मिला, क्योंकि हर चीज़ जो करने का जज्बा रखता था वो अलग चीज़ करने का जज्बा रखता था। तो इस तरीके की स्टोरी मेरे जहन में आई जो कि हिंदुस्तान में कभी किसी ने बनाने की सोची नहीं और अटेम्प्ट भी नहीं किया है। तो उस स्टोरी को लेते हुए हमने ये फिल्म बनाई। उन्नत, आपकी जो ये फिल्म है तेरे प्यार में पापड़, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जैसे कि नाम बताता है तेरे प्यार में पापड़, यकीन मानिए हमने भी बड़े पापड़ बेले हैं पहले स्टोरी को लिखने में। ये स्टोरी जो है आपके श्रोताओं की जानकारी के लिए बिल्कुल अलग स्टोरी है। आज तक हिंदुस्तान में किसी ने इस तरीके की स्टोरी बनाई नहीं है, सोची नहीं है, और ये बहुत ही हास्य फिल्म है। और ये फिल्म जो है, जो भी श्रोता हैं, आपके श्रोता अगर इसको देखने जाते हैं तो वो यकीन मानिए 1.5 घंटा 2 घंटा जो है हॉल में जाके वो भूल जाएंगे उनकी क्या दिक्कतें रही होंगी या हैं, और वो इस फिल्म को टोटली इन्जॉय करेंगे। ये फिल्म जो है ये बेसिकली फैंटेसीज़ के ऊपर बनाई गई है और एक आदमी की इच्छाओं के ऊपर बनाई गई हैं, वो हो पाती हैं या नहीं हो पाती, और इसी को हमने पर्दे पे दर्शाया है। मैम, इस फिल्म में हमारे साथ में रही हैं शायज़ा कश्यप जो कि मिस दिल्ली वेस्ट 2012 रही हैं, शमशेर मेहंदी जी जो कि दिलेर मेहंदी जी के भाई हैं, उन्होंने हमें 3 बेहतरीन गाने भी दिए हैं इस फिल्म में। इसके अलावा कनीशा मल्होत्रा जो कि secondmarriage.com में रहीं, और काजोल जो कि बिग स्विच बिंदास में रहीं। इस फिल्म में मैंने निर्देशक का भी काम किया है, बाकायदा एक एक्टर का भी काम किया है, और मुझे मौका मिला तो मैंने गा भी दिया। उन्नत, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने फिल्म के अंदर डायरेक्शन भी किया है, आपने एक्टिंग भी की है, आपने गाना भी गाया है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस के लिए खूबसूरत सा गाना गुनगुना दें। यकीन मानिए दीप्ति जी, मैंने इस फिल्म में बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत पापड़ बेले। तो ये पापड़ बेलते बेलते मुझे लगा कि इस फिल्म का नाम तेरे प्यार में पापड़ होना चाहिए। आपका हुक्म हुआ है तो मैं आपके श्रोताओं के लिए गाना गुनगुना देता हूँ। उन्नत, आपके साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बट दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले आइए उन्नत देखते हैं आपकी फिल्म की जो हीरोइन है उनकी क्या राय है आपके बारे में। जी। हाय, मैं शायज़ा कश्यप। मैंने तेरे प्यार में पापड़ मूवी में उन्नत जी के साथ काम किया है एज अ लीड, और उनके साथ काम करके उनकी मल्टी टैलेंटेड क्वालिटीज़ को देखते हुए वो एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, मुझे बहुत मज़ा आया। मैं बहुत प्रभावित हुई उनके काम से, एंड आई विश हिम गुड लक। उर्मिला, हो जाए। थैंक यू। पता का चाय, गजब का स्वाद। उप्स, मेरे बाल इससे ज्यादा सह सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। आपको रखे 100% तक डैंड्रफ फ्री हमेशा, और बाल रहे मजबूत स्कैल्प से सिरे तक। अब 15% फ्री 3 रुपए के साशे के साथ। P&G। सांस्कृतिक, साहित्यिक व ऐतिहासिक घटनाएं, राजनीति, क्राइम, खेल और सिनेमा जगत से जुड़ी खबरें और महान हस्तियों के साक्षात्कार से परिपूर्ण हिंदी न्यूज पत्रिका शख्सियत जल्द ही यूपी की अपार सफलता के बाद दस्तक देने आ रही है आपके अपने राजस्थान में। शख्सियत पत्रिका ही नहीं, दस्तावेज भी। क्या मैं करीना जैसी बन सकती हूँ? हाँ, पर ये डैंड्रफ। सिर्फ 1.5 रुपए के हर वॉश में हेड एंड शोल्डर्स से बाल रहे डैंड्रफ फ्री हमेशा। वाओ! हेड एंड शोल्डर्स, दाम कम पर रूसी से छुटकारा हरदम। उर्मिला, हो जाए। थैंक यू। पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो जिसका नाम है लक्ष्य। उन्नत, आपको लोग कई रूपों में जानते हैं। एक तरफ आप एक आर्मी पर्सन हैं, एक तरफ आप एक फिल्म मेकर हैं, वहीं एक तरफ आपने किताब भी लिखी है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, ओवरऑल आपकी नज़र में उन्नत दत्त क्या हैं? जी, इंसान कुछ नहीं होता,
वो होता है जो लोग उसको बना देते हैं या दोस्त उसको बना देते हैं। तो आपने, आपके श्रोताओं ने जो बनाया है, इंसान का रूम पानी की तरह होता है। मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए इंसान को, और उन्नत दत्त कुछ भी नहीं, सिर्फ एक पॉजिटिव इंसान है और आपका सेवक है, आपका सेवक है और प्रोड्यूसर साहब का सेवक है। पानी का रूप धारण करना चाहिए और जो मौका मिले और जो चीज़ आपको बहाव में मिले, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो आपके मन की हो जाती हैं, वो बहुत अच्छा होता है। जो ईश्वर के मन का होता है वो उससे भी अच्छा होता है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आई एम एन एंटरटेनर एंड एन एंटरप्रेन्योर। उन्नत, आपने किताब भी लिखी है जिसका नाम है अमीर बनिए, और ये किताब सभी यूथ में काफ़ी लोकप्रिय भी हो रही है, तो इस किताब के बारे में हमें बताएं। जी, ये किताब अमीर बनिए है, ये हिंदी में लिखी गई है और ये लार्जर मासेस तक पहुंचने के लिए है। इसमें कुछ इस तरीके के सरल एग्जाम्पल हैं कि मैंने किस तरीके से जो है पैसा कमाया या मेरे दोस्तों ने किस तरीके से कमाया। बहुत सरल भाषा में लिखा गया है और ये आम जनता की लाभ के लिए लिखा गया है और मुझे बड़ी खुशी है कि आने वाले साल में ये बेस्ट सेलर की तरफ मूव कर रही है। अब आप हमारे लक्ष्य के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दीप्ति जी, मैं आपके श्रोताओं से ये कहना चाहूँगा कि लक्ष्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अपना ध्यान जो है वो लक्ष्य पे केंद्रित रखें। इंसान की सोच भी इतनी सक्षम होती है कि उसे हर वो चीज़ हासिल होती है, सोच अगर वो सक्षम होती है। और साथ ही मैं कुछ पंक्तियाँ आपके और लक्ष्य की शान में कहना चाहूँगा। वो ये है, काशी से कुछ गरज थी ना काबे से वास्ता, हम ढूंढने चले थे सक्सेस का रास्ता, देखा लक्ष्य की टीम को तो सर को झुका लिया। हमें लक्ष्य की टीम ने और आपके श्रोताओं की मोहब्बत ने क्या क्या बना दिया। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें लिखना ना भूलिएगा इस पते पर। हमारा पता है सरवनी इंटरनेशनल द वर्ल्ड ऑफ मीडिया, 62E के पॉकेट, शेख सराय फेज 2, न्यू दिल्ली। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 01164625566। हमारे मोबाइल नंबर हैं 9810542961। उन्नत, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीप्ति जी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके श्रोताओं को बहुत बहुत प्यार। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।